आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना चाहता हूं। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, मुकेश है वो जोर देता है, शिवम मालिक बनने का जोर देता है। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, ही अनाउंस, वे घोषणा करता है कि वो एक दिन मोटर सुधारने वाला व्यक्ति बनेगा, मोटर मैकेनिक बनेगा। डू यू नाउ एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क, लेखिका कहती है जब मैं उससे पूछती हूँ क्या तुम कारों के बारे में जानते हो। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, उन्होंने क्या मैं कार चलाना सीख लूंगा। ही आंसर, वह जवाब देता है। लुकिंग स्ट्रेंथ इनटू माय आईज, वो मेरी आंखों में आंखें डाल के और जवाब देता है। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक ए मिरेज अडमिस्ट द डस्ट ऑफ द स्ट्रीट, उनके सपने वो मरीचिका की भांति दिखाई पड़ते हैं। डस्ट ऑफ द स्ट्रीट, धूल भरी गलियों में। ए डेट फील हिज टाउन फिरोजाबाद, जो धूल भरी मिट्टी से लथपथ गलियां हैं फिरोजाबाद की, उसमें उनके सपने वो मरीचिका की भांति दिखाई देते हैं। फेमस फॉर इट्स बेंगल, क्योंकि फिरोजाबाद है वो चूड़ियाँ बनाने के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन द फिरोजाबाद इज एंगेज्ड, फिरोजाबाद का प्रत्येक दूसरा परिवार है वो इस काम में लगा हुआ है। इन मेकिंग बेंगल्स, चूड़ियाँ बनाने में लगा हुआ है। इट इज़ द सेंटर ऑफ द इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ये इंडिया का सबसे बड़ा कांच की चूड़ियाँ बनाने का ध्वन केंद्र है, उद्योग है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेस वेल्डिंग ग्लास मेकिंग बेंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ रहने वाले जो परिवार है वो पीढ़ियों से इस काम में लगे हुए हैं, भट्टियों के पास बैठते हैं और कांच की चूड़ियों को जोड़ते हैं और पूरी भारत की महिलाओं के लिए ये चूड़ियाँ बनाते हैं। मुकेश फैमिलीज अमोंग देम, मुकेश का परिवार भी उन परिवारों में से एक है। नन ऑफ देम नाउज, कोई नहीं जानता। डेट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन, कोई नहीं जानता है कि बच्चों को इस काम में लगाना गैर कानूनी है। लाइक हिम, मुकेश की तरह, टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस, कांच की भट्टियों के पास काम करना ये गैर कानूनी है। विद हाई टेम्परेचर, इतने उच्च तापमान पर। इन डिंगी सेल, अंधेरी कोठरियों में। विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ रोशनी और हवा का आदान प्रदान नहीं है। डेट द लॉ इफ एनफोर्स्ड, अगर इस कानून को जबरदस्ती लागू भी किया जाए, कुड गेट हिम and all those 20,000 children out of the hot furnace where they slog their daylight hours, तो लगभग 20,000 बच्चों को मुक्त किया जा सकता है जो इन गर्म भट्टियों के पास बैठ के अपने माता पिता के साथ चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं, जो पूरे दिन की रोशनी में इन भट्टियों के पास अपना समय बिताते हैं। often losing the brightness of their eyes, वो अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी हाउस, मुकेश की आंखों में चमक है और वो स्वेच्छा से मुझे अपने घर ले जाता है। लेखिका कहती है विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ट, और जब वो ले जाता है गर्व से कहता है कि हमारे मकान को क्या था, मरम्मत की जा रही है, पुनः बनाया जा रहा है। ही वॉक डाउन स्टिंगिंग लेन, लेखिका कहती है मैं और मुकेश जब गलियों में चलते हैं तो वो गलियां गंदी गलियां होती है, बदबूदार। चोक्ड विद गार्बेज, जो गार्बेज से क्या था, रुक गई है। पास्ट होम्स, हम घरों के पास से गुजरते हैं। दैट रिमोन होवल्स विद क्रैम्बलिंग वॉल, जिनकी दीवारें लड़खड़ा रही है, जर्जर अवस्था में पहुंच गई है। वोबली डोर्स, दरवाजे लड़खड़ा रहे हैं। नो विंडोज, उन घरों में कोई खिड़कियां नहीं है। क्राउडेड with families of the human and the animals coexisting in primal state, वहाँ लोगों की और पशुओं की भीड़ है, दोनों साथ साथ ही घरों में रहते हैं जैसे आधे काल में रहते थे। He stopped at the door, वो एक दरवाजे पे रुकते हैं। of the one such house, ऐसे ही मकानों के एक मकान के दरवाजे के सामने वो रुकते हैं। Bench a wobbly door, iron door with his foot, मुकेश है वो लात मार के और दरवाजा खुलता है। एंड pushes it, और धकेलता है। ओपन, दरवाजा खोलता है। वी एंटर ए हाफ बिल्ट शेक, हम एक
आधे बने हुए मकान में प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट थेच्ड विद डेड ग्रास, जिसमें क्या था आधे भाग में सूखी हुई घास डाली हुई है छत पे। इज ए फायरवुड स्टोव ओवर विच स्लिट ए लार्ज वेसल ऑफ द सीजनिंग स्पाइनिच लीव्स, और एक चूल्हा है और चूल्हे पे एक बर्तन रखा हुआ है और उस बर्तन में पालक रखा हुआ है और वो पालक क्या होता है उसमें उबल रहा है और उसके उबलने की या छन छन की आवाज़ आ रही है। ऑन द ग्राउंड इन ए लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स, और खुली जगह पर एल्युमिनियम का एक बड़ा बर्तन रखा हुआ है। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल, वह और ज़्यादा सब्जियां काटी हुई है। ए फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द वुल फैमिली, एक दुबली पतली महिला है, युवा महिला है जो इन पूरे परिवार का खाना पका रही है। थ्रू आईज फील्ड विद स्मोक, हालांकि इस युवा महिला की आंखों में धुआं से भरी हुई है, फिर भी वो सी स्माइल से मुस्कुराती है। सी इज द वाइफ ऑफ द मुकेश एल्डर ब्रदर, ये मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, उम्र में ज़्यादा नहीं है। सी हैज बिगेन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, फिर भी उन्होंने इस परिवार की बहू बनने का दर्जा प्राप्त कर लिया। डॉटर इन लॉज ऑफ द हाउस ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ द थ्री मेन, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, और उन पर 3 आदमियों की जिम्मेदारी है। एक तो मुकेश का पिताजी है, एक खुद उनका हस्बैंड है और एक मुकेश है। इन 3 लोगों की जिम्मेदारी इस बहू पर है। When the older man enters, जब कोई बड़ा व्यक्ति उम्र से बड़ा व्यक्ति जब घर में प्रवेश करता है तो सी जेंटली withdrawn behind the broken wall, तो वो अपने आप को क्या होता है टूटी दीवार के पीछे छिपा लेती है। Brings her veil closer to her face, और धीरे धीरे अपना घूंघट अर्थात अपना चेहरा ढक लेती है। एज कस्टम डिमांड, जैसा कि रीति रिवाज इस चीज की मांग करता है। डॉटर इन लॉज मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, बहुओं को घर के जो मेल एल्डर्स होते हैं, बड़े पुरुष होते हैं, उनसे पर्दा रखना पड़ता है। इन दिस केस द एल्डर इज एज ए प्रोविस्ड बेंगल मेकर्स, और इस मामले में जो बड़े लोग होते हैं उनकी जिम्मेदारी है चूड़ियाँ बनाने की। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ द हार्ड लेबर, फर्स्ट एज ए टेलर देन ए बेंगल मेकर्स, he has failed to renovate a house। कठिन मेहनत करने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। मुकेश के पिताजी पहले टेलर थे, बाद में बेंगल मेकर बन गए, लेकिन वो अपने घर की मरम्मत करने में भी असफल रहे। सेंड हिज 2 sons, उन्होंने अपने 2 बच्चों को भेजने में भी असफल रहे टू स्कूल भेज नहीं पाए। ऑल ही हैड मैनेज टू डू इन इज टीच देम व्हाट ही नाउज, वो केवल अपने बच्चों को वही चीज़ सिखा पाए जो वो जानते थे। द आर्ट ऑफ द मेकिंग बेंगल्स, केवल चूड़ियाँ बनाने की कला वो जानते थे। इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी, यही उनका कर्म है, यही उनका नियति भाग्य है। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी माँ कहती है। Who has washed her own husband go blind with the dust from the polishing the glass of the bangles, उन्होंने अपने पति को चूड़ियों की कांच की चूड़ियों पर पॉलिश करते हुए और उस डस्ट से अंधे होते हुए अपनी आंखों के सामने देखा है। कैन ए गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, सी इम्प्लाइज, वे जोर देती है कि भगवान की बनाई हुई नियति को कोई तोड़ा जा सकता है। बोर्न इन द कास्ट ऑफ द बेंगल मेकर्स, क्योंकि हमारा जन्म है चूड़ी बनाने वाले परिवार में हुआ है। They have seen nothing but bangles, उन्होंने चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं देखा है। In the house, चाहे वो घर हो, घर में भी चूड़ियाँ। In the yard, आंगन में भी चूड़ियाँ। Every other house, दूसरे के मकान में भी चूड़ियाँ। Every other yard, दूसरे के आंगन में भी चूड़ियाँ। Every street in the फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की प्रत्येक गलियों में केवल उन्होंने चूड़ियाँ देखी है। Spiral of the bangles, चूड़ियों के बंडल जो मालानुमा होते हैं, किस किस कलर के होते हैं? सनी गोल्ड, सुनहरे रंग के। पेडी का मतलब होता है फसल, जो फसल अलग अलग प्रकार की होती है। ग्रीन, हरे। रॉयल ब्लू, ये कलर है। पिंक, पर्पल। एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर ऑफ द रेनबो, जो इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, उसमें सभी प्रकार के कलर की चूड़ियाँ थी। लाई, पड़ी हुई थी इन द माउंट, ढेर के रूप में। इन अनकेप्ड यार्ड, बिना कोई तौर तरीके से आंगन में पड़ी हुई थी। आर पाइल्ड, ढेर था। ऑफ द 4 व्हील्स हैंड कार्ट्स,
जो हाथ से खींची जाने वाली गाड़ियों पे भी उनके ढेर लगे हुए थे। पुश्ड बाय द यंग मैन अलोंग द नेरो लेन्स ऑफ द सेंटी टाउन, जो घास फूस की जो चौपड़ियाँ बनी हुई थी उसकी गलियों में ये लोग, मेल लोग, युवा लोग होते थे, वो इन गाड़ियों को खींचते थे। एंड इन द डार्क हटमेंट, जो अंधेरी झोंपड़ियाँ थी, नेक्स्ट टू द लाइन ऑफ द फ्लेम ऑफ द फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प, वो तेल के जो दीपक होते थे उनकी रोशनी में सिट बैठते थे बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर, लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के साथ दीपक की रोशनी में बैठते थे। वेल्डिंग पीस ऑफ द कलर्ड ग्लास इनटू द सर्किल ऑफ द बेंगल्स, और वो कांच के रंगीन टुकड़ों को जोड़ते थे। Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside, उनकी आंखें हैं बाहर की रोशनी के साथ अंदर एडजस्ट हो जाती थी। This is why they often end up losing their eyesight before they become adult, इसलिए वो एडल्ट होने से पहले, वयस्क होने से पहले ही अपनी आंखों की रोशनी खो देते थे। सविता यंग गर्ल इन एक ड्रेप पिंक ड्रेस, सविता एक युवा लड़की है और जिनके पिंक कलर का एक गंदा ड्रेस पहना हुआ है। सिट्स अलोंग साइड एन एडल्ट वुमेन, वो एक ज़्यादा उम्र वाली महिला के साथ बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीसेज ऑफ द ग्लास, और कांच को जोड़ रही है, कांच के टुकड़ों को वेल्डिंग कर रही है, जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग्स ऑफ ए मशीन, उनके हाथ मशीन की भांति, यंत्र की भांति इतने तेजी से काम कर रहे हैं। आई वंडर्ड, लेखिका कहती मुझे आश्चर्य होता है, इफ सी नाउज द सेंसिटी ऑफ द बेंगल्स, क्या वो इस चूड़ियों की पवित्रता के बारे में जानती है। सी हेल्प मेक, जिसको बनाने में वो मदद करती है। इट सिंबलाइज, ये जो चूड़ियाँ होती है प्रतीक होती है इंडियन वुमेन सुहाग, भारतीय महिलाओं के सुहाग का एक संकेत होती है। ऑस्पियसनेस इन द मैरिज, जो शादी के शुभ अवसर पर पहनी जाती है। इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद ए रेड वेल, हर हैंड्स डाइड रेड विद द हैना एंड द रेड बेंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट। एक दिन इसी लड़की के कलाइयों में जब लाल कलर की चूड़ियाँ पहना दी जाएगी, हाथों में मेहंदी लगा दी जाएगी, उनको घूंघट निकलवाया दिया जाएगा। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, उस समय वो एक ब्राइड बन जाएगी, दुल्हन। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर वू बिकम वन मेनी ईयर्स अलोंग एगो, शी स्टिल हैज बेंगल्स ऑन हर रिस्ट। जिस तरह से उनके बगल में बैठी हुई महिला है, बूढ़ी महिला है, वो एक दिन पहले भी, वो भी एक दुल्हन बनी थी बहुत साल पहले, और उनके हाथों में, उनकी कलाइयों में अभी भी तक चूड़ियाँ हैं, बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उनकी आंखों में रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, सी सेज, वो महिला कहती है कभी भी एक टाइम का, एक वक्त का भर पेट के कभी खाना भी हम लोगों ने नहीं खाया है। इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, उसकी आवाज़ में लड़खड़ाहट थी। सी हैज़ नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, उन्होंने कभी भी पेट भर के खाने का, भोजन का आनंद नहीं लिया है। दैट इज़ वाई वाट सी हैज़ रिपीट, वो इस चीज़ का पछतावा करती है। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद ए फ्लोइंग बियर्ड्स सेज आई नाउ नथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स, उनके पति जो अपनी दाढ़ी को सला रहे थे, उन्होंने कहा था हम चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं जानते। ऑल आई हैव डन इज़ मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, हमने तो वो काम किया है, कम से कम परिवार को रहने के लिए मकान तो बनाया है। हियरिंग देम वन वंडर्स इफ ही हैज़ achieved what many have failed in their lifetime, he has roof over his head। ये बात सुनते हुए कोई भी आश्चर्य प्रकट करता है कि जो लोग अपने जीवन काल में कि मकान बनाने में असफल रहते हैं, कम से कम मुकेश के पिताजी ने अपने सिर को ढकने के लिए छत तो बना ली है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द मेकिंग बेंगल्स, नॉट इवन enough to eat rings in every home। The young men echo the lamented to their elders। पछतावा करने के अलावा उनके पास और कोई
कारण नहीं है। वो इस बात का पछतावा करते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है कुछ और काम करने के लिए, और वो अपने पूर्वजों को इस काम के लिए दोषी ठहराते हैं। अर्थात लेमेंटेड का मतलब होता है पश्चाताप करना, उनको दोषी ठहराना। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है छोटे जो लोग हैं वो समय के साथ बदलना चाहते हैं। इन फिरोजाबाद ईयर्स ऑफ द माइंड नुमिंग टॉयल हैव किल्ड और इन एक्टिव एंड द एबिलिटीज टू ड्रीम। ऐसा लगता है कि उनकी भी जो सृजनात्मक शक्तियां हैं, जो हटकर कुछ कार्य करने की जो उनके सपने होते हैं, उनको भी क्या होता है एक दिन इसी तरह से मार दिया जाएगा। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू ए कोऑपरेटिव आई आस्क ए ग्रुप ऑफ द यंग मैन। मैंने एक युवाओं के ग्रुप से पूछा, लेखिका ने कहा, तुम संगठित क्यों नहीं हो जाते हो? वो हैव फॉलन इन टू द विक्सियस सर्किल ऑफ द मिडल मैन, जो साहूकारों के चक्कर में कुछ चक्कर में फंस जाते हैं। वो ट्रेप्ड देयर फादर्स, इन साहूकारों ने उनके पिताजी को एंड फोर फादर, उनके दादाजी को भी क्या होता है इस गरीबी के कुछ चक्कर में फंसा के रखा है। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, उनमें से उन लोगों ने जवाब दिया, हम यदि संगठित भी हो जाते हैं तो वी आर वंस वो विल बी होल्ड बाय द पुलिस, हमें पुलिस के द्वारा घसीट कर ले जाया जाता है, बीटन पीटा जाता है, ड्रैग टू जेल और घसीट कर जेल में डाल दिया जाता है। किस लिए? फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और हमारे ऊपर जो चार्ज लगाया जाता है कि ये गैर कानूनी काम कर रहे थे। दे सेज, ये लोग जवाब देते हैं, देयर इज नो लीडर अमंग देम, उनके बीच में कोई नेता नहीं है, नेतृत्व करने वाला व्यक्ति नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई भी हिम्मत नहीं कर पाता है इनसे हटकर अलग चीज को देखे। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके माता पिता, उनके दादा परदादा भी ऐसे थक गए थे जैसे ये थक जाएंगे। दे टॉक एंडलेसली, वो ऐसी बिना थके अनंत बातें करते हैं। इंस्पायर्ड एंड मूव्स फ्रॉम पोवर्टी टू एप्टी, वो कहते हैं हम लोग क्या था गरीबी से उदासीनता की तरफ जाएंगे। एप्टी टू ग्रीड, उदासीनता से हम लालच की तरफ बढ़ेंगे। एंड टू अनजस्टिस, लालच से हम अन्याय की तरफ बढ़ते हैं। लिसनिंग टू देम, इनकी सबकी बातों को सुनते हुए। आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, लेखिका कहती है मैं दो प्रकार की दुनिया की कल्पना करती हूँ। वन ऑफ द फैमिली, एक तो वो परिवार कोट इन एक वेब ऑफ द पोवर्टी, जो गरीबी के जाल में फंस गया। वेब का अर्थ होता है जाल, पोवर्टी का मतलब गरीबी। बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ द कास्ट, दूसरा क्या था उनके ऊपर लाद दिया गया जाति का बोझ लाद दिया गया। इन विच दे आर बोर्न, जिस जाति में वो जन्म हुए। द अदर एविक्सियस सर्किल ऑफ द साहूकार, और दूसरे प्रकार की जो दुनिया है वो एक कुछ चक्कर की दुनिया, साहूकारों की, मिडल मैन, दलालों की, पुलिस मैन, पुलिस वालों की, कीप ऑफ द लॉ, कानून के रखवालों की, द ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाहों का जो जाल है, पोलिटिशियन, राजनेताओं के जाल की दुनिया। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेजेस ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, वो इन बच्चों पर दबाव डालते हैं काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए। बिफोर ही इज अवेयर, जागरूक होने से पहले ही एक्सेप्ट, वे बच्चे स्वीकार कर लेते हैं। इट्स एज ए नेचुरली एज इज फादर, जिस प्रकार उनके माता पिता ने इन चीज़ों को नेचुरली स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लिया था, ऐसे ये बच्चे स्वीकार कर लेते हैं। टू डू एनीथिंग इलेस वुड मीन टू डेयर, कुछ अलग हटकर करने का अर्थ होता है साहस। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और साहस करना उसके जीवन का हिस्सा नहीं है, आगे बढ़ने का हिस्सा नहीं है। व्हेन आई सेंस ए प्लेस ऑफ इट इन ए मुकेश, जब मुकेश में मैं इस तरह की थोड़ा सा चमक का भाव देखती हूँ तो आई एम चीयर्ड, मैं खुश होती हूँ। आई वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक, मुकेश कहता है, और अपनी बात को ही रिपीट्स, वे तो दोहराता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू एक गैरेज, वो गैरेज आएगा एंड लर्न, सीखेगा। बट द गैरेज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैरेज है वो उसके घर से काफी दूर है, लंबी दूरी पर है। आई विल वॉक, मैं वहाँ चल कर जाऊंगा। ही इंस्टीड में जोर देता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन? ही इज सडनली साइलेंट, लेखिका पूछती है क्या तुम प्लेन उड़ाने के सपने देखते हो? तो बेचारा चुपचाप शांत हो जाता। नो ही सेज, वे जवाब देता नहीं। स्टेरिंग एट द ग्राउंड, जमीन पर गौर करते हुए, देखते हुए। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्ब्रेसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट, हालांकि उसको इस बात का पछतावा हो रहा है, धीरे धीरे बोल रहा है, लेकिन अभी पछतावा तक नहीं पहुंचा है। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार, लेकिन वो कार चलाने का उसका सपना है।
वो स्थिर है। That he sees hurtling down the street of his town, क्योंकि कारों को वो अपने शहर में रोडों पर फराटेदार दौड़ते हुए देखता है। फ्लू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, जबकि फिरोजाबाद के आकाश में न के बराबर एरोप्लेन उड़ते हैं। एनिस जंग के नाम की एक लेखिका है जिन्होंने ये कहानी लिखी है। नीचे इसका परिचय दिया हुआ है। एनिस जंग, इनका जन्म है 1964, इज रिनोव्ड इंडियन स्कॉलर एंड पोइट, ये एक भारत की स्कॉलर भी हुई है और एक कवि थी। सी हैज़ वर्कड एज ए जर्नलिस्ट एंड द एडिटर और पत्रकारिता के रूप में भी उन्होंने काम किया फॉर मेजर न्यूज़पेपर, बहुत बड़े समाचार पत्रों में, इन इंडिया एंड अब्रोड, विदेशों में भी और भारत में। सी इज नोटेड स्पेशली फॉर हर लिवली एंड विविड डिस्क्रिप्शन, और उन्होंने कई प्रकार के विशेष जीवन के वर्णन किए हैं। इन लॉस्ट स्प्रिंग, जो आपका लॉस्ट स्प्रिंग है, खोया बसंत, एनिस जंग डिपिकेटेड, वो वर्णन करती है मिजरेबल, दयनीय स्थिति की, डिप्लोरेबल कंडीशन, एक खराब स्थिति का वर्णन करती है, ऑफ द फैमिलीज, उन परिवारों के, देट लीड ए लाइफ, उन्होंने ऐसे जीवन की ओर अग्रसर हुए हैं। डिप्रिवेशन, जो वंचित रह गए, इन द वेक्सियस सर्किल ऑफ द एक्सप्लोटेशन, विशेष प्रकार के लोगों के कुछ चक्कर में उनका शोषण हुआ है। ड्यू टू द पॉवर्टी, गरीबी के कारण, लेक ऑफ द एजुकेशन, शिक्षा की कमी के कारण। सी फोकस, वो जोर देती, बल देती, ऑन द चिल्ड्रन, बच्चों पर, वो आर द डूइंग मेनियल एंड द हेजार्डियस टास्क टू द सप्लीमेंट ऑफ द इनकम ऑफ देयर फैमिलीज, उन बच्चों का वर्णन करती है जो अपने परिवार का सहारा बनने के लिए खतरनाक कामों पर लगे हुए हैं। मोस्ट ऑफ देम, उनमें से अधिकतर लोग होते हैं, succumb to various disease before attaining their youth, अपनी युवा अवस्था से पहुंचने से पहले ही कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। इनमें आपके क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। जो आप चैप्टर था आपका लॉस्ट स्प्रिंग, इसमें दो प्रकार की स्टोरी थी, एक थी आपकी साहिब आलम, दूसरी थी मुकेश की। ग्लोसरी आपको रिटर्न करनी है, उसके बाद एक्टिविटी में कंप्रेशन, ए ट्रू और फॉल्स, बी में आपके क्वेश्चन आंसर है 20 to 30 वर्ड्स। वाई डिड साहिब फैमिली सेटल एट सीमापुरी, साहिब का परिवार सीमापुरी में सेटल क्यों हो गया? क्योंकि बांग्लादेश में उसके घर और उनके खेत है वो बाढ़ में बह गए थे। वाई डू एनिस जंग प्रोमिज टू ओपन द स्कूल सीम होलो, एनिस जंग जो लेखिका थी, उनके जो वादे होते हैं स्कूल खोलने का, वो खोखला प्रतीत क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने क्या था, यूं ही कह दिया था, क्योंकि स्कूल खोलने में और बनाने में लंबा समय लगता है। वाई डज द ऑथर्स डिस्क्राइब सीमापुरी एज माइल अवे फ्रॉम दिल्ली, लेखिका ये वर्णन क्यों करती है कि सीमापुरी है वो दिल्ली से बहुत दूर है, जबकि वो दिल्ली के ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन भौतिक सुविधाओं के हिसाब से, जो मनुष्य की नेसेसिटी होती है, आवश्यक चीज़ों के हिसाब से वो बहुत दूर है। व्हाट डज द ऑथर्स मीन बाय द एक्सप्रेशन, लेखिका ने एक वर्णन किया है, गार्बेज टू देम इज गोल्ड, ऐसा क्यों कहा गया कि रेक पिकर्स के लिए, कचरा बीनने वालों के लिए गार्बेज है वो गोल्ड के समान है, क्योंकि उनमें क्या था, उनको कभी 1 रुपये का सिक्का मिलता, कभी 10 का नोट से मिलता है, या वो कचरे में विविध प्रकार के रिसाइकल वाली चीज़ों को वो इकट्ठा करते हैं और उसको मार्केट में बेचते हैं और वही उसके आजीविका का साधन बनता है। What does the expression sometimes I find a rupees into the garbage mean, इसका क्या तात्पर्य कि कई बार मुझे क्या होता है 1 रुपये का सिक्का गार्बेज में मिलता है, इसका मीन क्या है? अर्थात क्या होता है कि बच्चों की आंखों में चमक आ जाती है और वो और ज़्यादा उसको ढूंढने के लिए प्रेरित होते हैं। वाई इज साहिब नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, साहिब आलिम है वो चाय की दुकान थड़ी पर काम करते हुए खुश क्यों नहीं है? क्योंकि जो माली का दूध का बर्तन है वो भारी प्रतीत होता है उसके बैग की तुलना में, जो रेक पिकर के समय वो अपने कंधे पर ढोता था। व्हाट इज मुकेश एम्बिशन, मुकेश की महत्वाकांक्षा क्या है? मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। कैन इट बी रियलाइज, क्या वो उसको पूरा किया जा सकता है या वास्तव में बदला जा सकता है? तो आप लिखेंगे यस। कैन ए गॉड गिवन लाइनेज ईवर द ब्रोकन, मुकेश की दादी माँ कहती है, ऐसा क्यों कहती है कि भगवान की दी हुई नियति को नहीं तोड़ा जा सकता है? क्योंकि वो जब से इस परिवार में
या इस समाज में जन्म लिया है, तब से लेकर आज तक वो क्या था, गरीबी का जीवन जी रही है। डिस्क्राइब द हैजार्ड्स ऑफ द वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में काम करने से क्या क्या नुकसान है, खतरे हैं। तो सबसे पहला तो है कि बहुत कम उम्र में ही अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। दूसरा है उसके स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ता है। सी स्टिल हैज बेंगल्स ऑन हर रिस्ट, अभी भी उनकी कलाइयों में चूड़ियां हैं, बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उनकी आंखों में रोशनी नहीं है। व्हाट डज एनिस जंग इम्प्लाइज बाय दिस स्टेटमेंट, लेखिका क्या बताना चाहती है इस वक्तव्य के द्वारा, कि वो महिला है, वो बेचारी चूड़ियां बनाते बनाते, उनको चूड़ियों को सोल्डरिंग करते करते उनकी आंखों की रोशनी चली गई है। What happens, क्या घटित होगा, when the Bengal makers in the फिरोजाबाद try to get organized for their rights, अगर वो अपने अधिकारों के लिए इकट्ठे भी होते हैं तो उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा, उनको पुलिस के द्वारा घसीट के ले जाया जाएगा, पीटा जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा और चार्ज ये लगाया जाएगा कि ये इलीगल कोई वर्क कर रहे थे। सी एक्टिविटी में 60 to 80 वर्ड्स वाले क्वेश्चन आपको रिटर्न करने हैं। थैंक यू।